Assalamualaikum. Good morning and welcome back to Mansoor's Expedition. I hope you all are good and you are doing best in your work. And if you are come first time in my channel, so please subscribe my channel and please like my vlog and please share it with your friends, family members, relatives, and keep supporting me. Okay. So today is Friday and it is a special day. We know why. अच्छा, जो मुस्लिम्स हैं उन्हें पता होगा लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें नहीं पता होगा क्यों स्पेशल है। कौन बताएगा? अब मैंने बताया है स्पेशल है तो ऑफ कोर्स ही बात है मैं ही ना बताऊंगी। स्पेशल इसलिए होता है फ्राइडे का डे क्योंकि हमारे लिए जो फ्राइडे का डे होता है ना वो ईद के दिन के बराबर होता है, इसलिए स्पेशल है। एंड आज थोड़ा सा और स्पेशल है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वही हैं जो मुझे जानते हैं, कोई न्यू नहीं है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं टीचिंग करती हूँ एंड आई एम टीचर। हाँ, मैं 3rd 4th 5th क्लास को एसएसटी पढ़ाती हूँ। तो आज हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी होनी है। कौन सी? पार्लियामेंट्री सेशन। मतलब जो जूनियर क्लास है ना, लाइक पीजी एंड नर्सरी प्रेप, उन लोगों को तो ब्लू डे हुआ था। हम लोग ने ब्लू डे बहुत पहले, मतलब नहीं, इसके पिछले के पिछले वाले फ्राइडे को हम लोगों ने ब्लू डे करवा लिया था सीनियर्स क्लास के टीचर्स ने। बट आज क्या होगा? पार्लियामेंट्री सेशन। एंड गेस कौन करवाएगा? गेस राइट, मैं ही करवाऊँगी। तो बस इसलिए एक्साइटेड हूँ मैं। वैसे तो मैं सुबह 5 ही बजे उठ गई थी बट फिर थोड़ी देर बाद मैं सो गई और फिर सोची थी उठूँगी 6:30 बजे तक, हेयर वॉश कर लूँगी सुबह ही सुबह, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गई, लंबा सो गई, 7:15 बजे तक उठी हूँ। एंड टीचर्स की स्कूल की टाइमिंग 7:45 है, तो बस लेट हो रही थी तो बस जल्दी से शावर लिया एंड फिर मतलब फिर बाल झाड़े एंड मेरे बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स पड़ जाते हैं। रात में ही मैंने बालों को सुलझा करके छुट्टी की थी कि सुबह टैंगल्स नहीं पड़े, आराम से हो जाए, और इतना ढेर सारा ऑयल भी लगाया था लेकिन नहीं, बालों में तो टैंगल्स पड़ने ही। एंड इधर हेयर फॉल भी हो रहा है। तो वैसे तो हेयर फॉल पहले होते थे, ज़्यादा होते थे, अब तो कम हो गए हैं। कम क्या हुए, हो ही रहे हैं। और हेयर फॉल भी हेयर फॉल की टेंशन से ही हो रहा है। बस तो जल्दी जल्दी बाल झाड़ी एंड मम्मी उधर से मुझसे बात करेंगी तो मैं उतने टाइम कह रही हूँ मुझसे कोई भी बात मत करो, मुझे देर हो रहा है। फिर उसके बाद मैं जल्दी से लिप बाम लगाई एंड मॉइस्चराइज़र लगा ली थी। फिर उसके बाद बस मतलब फ्राइडे था एंड एक्टिविटी भी करवानी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज थोड़ा रेडी होके चलते हैं। ऐसे तो मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, काजल और लिप बाम लगा के स्कूल चली जाती हूँ, बट मैंने कहा चलो आज ठीक है थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। नॉर्मल जो डेली करते थे वही किया, बस उसके ऊपर मस्कारा लगाया एंड लिपस्टिक लगाया एंड बस आईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा आईब्रो अपनी शेप में ला ली और थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं बस। और जो मेरे फिंगर से मतलब काजल लगे रहते हैं ना, वो अपने मैं बालों में पोंछ लेती हूँ। पहले तो बीच की जो पार्टीशन वाली मांग रहती थी वो पसंद नहीं आती थी, जब छोटे अपने स्कूल में टाइम में थे। वो साइड वाली पार्टीशन वाली मांग अच्छी लगती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी लगती है बीच वाली मांग। ये बीच वाली मांग निकालते हैं एंड उससे बीच से बाल गायब हो रहे हैं, स्कैल्प विजिबल होने लगा है, तो इसलिए उससे लगा के थोड़ा सा वो करते हैं कि मतलब मैं मतलब ऐसा करती हूँ कि ज़्यादा नहीं पता चले। फ़ोटो टूल तो थोड़ा सा लगता है कि बीच में बाल ही नहीं है सर में, तो ये कहते हैं। एंड हाँ, मेरा थोड़ा गला बैठ गया, वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी एंड मैं बोलना क्या चाह रही हूँ मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, बहुत अजीब चीज़। एंड गला बैठने से मुझे अपने स्कूल टाइम का याद आ गया, नहीं कोचिंग टाइम का। जब मैं 9th 10th में थी तो कोचिंग करती थी, तो वही मेरा टॉन्सिल बहुत बढ़ता है, बट इस बार टॉन्सिल तो नहीं बढ़ा है, सिर्फ गला बैठा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे गला बैठने से क्या याद आ गया, जब मैं कोचिंग करती थी ना तब क्या था कि वहाँ पे जो सर थे उनके सामने मैंने बोला था सर मेरा गला बैठे, तो उन्होंने कहा खड़ा कर दो, गला बैठ गया है। अगर तो वही सोची हंसी आई थी, मतलब वो बोले थे गला बैठता कैसे है, हमने कौन बताया गला कैसे बैठता है। तो मेरे ना जो बाल हैं वो कान पे आता था, इसलिए मैंने क्लिप लगाई एंड अभी सोच रही हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे ना इधर छोटे छोटे बेबी हेयर्स हो गए हैं, जब बेबी हेयर्स मुँह पे आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें आगे कर रही थी कि वो मेरे मुँह पे आए, लेकिन वो नहीं आ रहे थे, मतलब आ गए थे लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं देते थे। एंड मैं निकल गई स्कूल, और मेरा स्कूल जो है ना वो घर के जस्ट पीछे है,
और टाइमिंग है 7:45, असेंबली टाइमिंग है 8, टीचर्स की टाइमिंग 7:45 है। तक मतलब पहुंच जाना है, बच्चों की 7:45 से स्टार्ट होती है। तो मैं तो 7:45 पे निकलती हूँ, भले ही 2 मिनट लेट पहुँचती हूँ। एंड मैं फिर आ गई थी स्टाफ रूम में। एंड हम लोगों का स्टाफ रूम बहुत फैला है, टेबल बहुत ज़्यादा फैली है। एंड मैंने बताया था मुझे आज कुछ कराना है, तो उसकी वजह से टेबल बहुत फैली थी। एंड मैं फिर बाहर की तरफ देख रही थी, मौसम अच्छा था, मैं सोच रही थी बारिश भी हो जाए। एंड मैं जूम करके दिखा रही हूँ, देखो ऐसे पिंपल नहीं पता चल रहा है। मैं फिर जूम करके देखी थी, सही में नहीं पता चल रहा है क्या। एंड फिर मैं आ गई थी अपने क्लास में सब ले करके। तो ऐसे तो जब मैं बना रही थी तो किसी टीचर ने मेरी कुछ हेल्प नहीं करी थी, पर जब लगाने की टाइम आया तो सब टीचर आ गई थी। तो मैंने भी छोड़ दिया, जाओ लगा मुझे क्या करना है। और फिर उसके बाद ये रेडी हो गया। एंड अगर देखना है ये पार्लियामेंट्री सेशन कैसा, तो मैं इसका वीडियो डाल दूँगी, तो देख भी लीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा, ओके, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे मज़ेदार हुआ। एंड हम लोग ने फिर थोड़े से ही टाइम में वो भी करा दिया था, डिबेट भी इंटरनेट पे कराया था, बट उसका पता नहीं क्या हो गया था, ओके, लाइक कर दीजिएगा। एंड फिर लंच टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने लंच किया। एंड भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, फिर नीचे चले गए। वहाँ पे नीचे वाली टीचर्स ब्लू डे सेलिब्रेट करवाएं, तो वहाँ एक बच्ची थी, मुझे देख के बार बार स्माइल करती एंड पूछी थी, मैम आपकी चिन पे क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक। मैंने कहा बेटा पिंपल हो गए। बस फिर उसके बाद मैं चली गई थी मैम के पास। मैम ने बुलाया था कि ग्रुप में फ़ोटो डाल दीजिएगा, वीडियोस डाल दीजिएगा। और फिर हम लोग की आज जल्दी छुट्टी भी हो गई थी टीचर्स की, तो मैं घर आके खूब ढेर सारा पानी पी, शावर लिया मैंने स्कूल से आ कर के। एंड अभी तो जस्ट बाल वाल पोछी, मुँह पोछी, चाचा भी नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ, बाल झूमने के लिए बैठा है, मतलब बैठी हूँ। और आवाज़ में मत जाना, मेरा गला बैठ गया है बिल्कुल नहीं। मैम ने मेरा लगा दिया है फर्स्ट क्लास के बच्चों के में भी पीरियड। पहले मुझे सिर्फ 3rd 4th 5th मिला था पढ़ाने को, और कभी सब्सिक्वेंट पीरियड मिल जाते जब कोई टीचर्स नहीं आती थी। तो अब तो मुझे फर्स्ट क्लास भी पकड़ा दिया। और फर्स्ट क्लास के बच्चे जो ख़तरनाक है, मतलब चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे से मैं चिल्लाने में माहिर हूँ, मतलब थी, लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ तो तेज़ आवाज़ में बात करना, चिल्लाने सब की आदत छूट गई थी। अब स्कूल जॉइन करी हूँ मैं, तो मुझे चिल्लाना पड़ जाता है फर्स्ट क्लास में, क्योंकि हर स्कूल में मतलब एक क्लास होता है ना जहाँ के बच्चे बहुत बेकार होते हैं। मेरा स्कूल तो वैसे भी अभी नया नया है, मतलब वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, अभी स्कूल को बने 6-7 ईयर्स हो रहे हैं, तो बस 5th क्लास तक बच्चे हैं। तो हमारे स्कूल में सबसे गंदा क्लास अभी फर्स्ट क्लास है, बहुत गंदा क्लास है वो। और मुझे यहाँ पिंपल निकल रहा है, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। मतलब क्या करूँ मैं इसका। बस अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं खाना खाऊंगी, आधा घंटा का नैप लूँगी 3:30 बजे तक, फिर 3:30 बजे से उठ के रेडी होना। अभी तो 2:30 बज रहा है। आज स्कूल की जल्दी छुट्टी भी हो गई, मतलब आज स्कूल की छुट्टी 12-12:30 बजे तक हम टीचर्स की हो गई थी। 12 बजे स्कूल छूटा है, 12:30 तक हम, यही सब है। और मैं यहाँ व्लॉग के लिए मतलब ठीक है वीडियो बना रही थी, मतलब क्या कर रही थी भाई, बना रही थी, बनाती तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, वो लोगों ने बोला बना, तो ठीक है मैं बनाने लगी। तो उतने में उमर चले आए कि अब ये वाला सॉन्ग टाइप करके मंगा दो, कौन सा, तू मारत नहीं माता के दर्द हो राजा जी, बाल मत नचूंगा, ठीक है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि पढ़ता लिखता तो आज ये नौबत नहीं आती ना, अब ये कर दो। अभी अबू आएंगे तो बताऊंगा, किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे डांटे। मैं भी पे करके रोने लगूंगी और ऐसे चुप रहो, तुम्हारे मुंह तोड़ूंगी। हाँ तो आज मैं रॉकेट में बैठे तो आज मैं इस पर बैठा हूँ। ये देखिए इसका रॉकेट है, ये हमने जलाई मोबाइल से, माचिस इतना गर्म मोबाइल था, मैंने लगा दी चिंगारी, उसमें भागो और रॉकेट उड़ने वाला है, रॉकेट उड़ गया। यही सब है, हमने इसको उड़ा दिया। मुँह बंद करके बात कंप्लीट करने दो। तो मैं बस इतना कहूँ, मतलब कहना चाहूँगी, एक तो मेरा गला बैठा है तो प्लीज़ उस पर मत जाना। क्या निकल रहा है, क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है।
एंड यहाँ मैं नहीं वो कर रही थी तो ये फिर मेरे पास आ गया मुँह उठा करके। ला दो बोल दूँ, तुम्हारा नहीं माता के दर्द हुआ राधा जी सॉन्ग। बस तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि भाई जो मिडिल चाइल्ड होते हैं ना वो बहुत बेकार होते हैं। मतलब मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदार में मतलब मुझसे है प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी, बट घर में एंड फैमिली में। अब हमारी रॉकेट जल गई। स्माइल 2 मिनट प्लीज, साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ। रॉकेट में जाए स्पेस में। चल सब ये ले लो जी। मुझे भी ले चलो मार्स में, मुझे भी कम से कम सुकून मिल जाए भाई, एकदम मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है, ये लो रॉकेट को भेजो, जाओ तुम। चुप रहो। लो तुम इस रॉकेट से बच कर उड़ाते हो। आई सेड ना चुप रहो। ये तुमको ले लगी। तो मैं क्या कह रही थी, मतलब जो मिडिल चाइल्ड होते हैं ना उनसे सब परेशान है। तो मेरे घर का भी सेम सीन है, मतलब सबके घर का मैं नोटिस कर रही हूँ। मुझसे किसी को कोई दिक्कत नहीं और मेरे छोटे वाले भाई से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं लोग। गिव मी। अब मैंने ले लिया अभी बजा के दिखाया। हाँ, तो मुझसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना मेरे छोटे वाले से भाई से किसी को दिक्कत है, लेकिन उमर से पूरे घर को दिक्कत है, पूरे मोहल्ले को यहाँ पे भी दिक्कत है, स्कूल में भी प्रॉब्लम है, जहाँ जाता है वहाँ उनको तंग करता है, बहुत इरिटेटिंग है। उफ, बस यही सब है। एंड ये सिलेंडर पे बैठ रहा है, गिरेगा तो पता नहीं इसका क्या होगा। चलो हम रॉकेट में वही कर। इनका ये रॉकेट है। चलिए रॉकेट में, चलो हम रॉकेट से ये तो बहुत तेज चल रहा है। तो इतनी जल्दी चलेंगे कि कभी कभी ना ये लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत बुरा वाला इरिटेट करते हैं मुझे। मतलब मुँह खौलाने वाली हरकतें। जिस चीज़ के लिए मैं मना करूँगी ना, नहीं करो तो दे दूँ। स्माइल, डोंट डू दैट प्लीज़, स्माइल। एक मेरा गला बैठा है, ये मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, मेरा गला बैठा है। उसे नहीं बोला सकता बिल्कुल भी, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। हेडेक अलग हो रहा है मेरा। चलो हम एंड नाउ आई स्लैप्ड हिम। अच्छा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, मैं इन लोगों को मना करती हूँ जिस चीज़ के लिए वही काम करना है। तो स्कूल से मेरा सर दर्द कर रहा है, पर से मेरा दिमाग अलग खराब है। और जहाँ मैं रहूँगी ना वहीं इन लोगों को रहना है। घर में इतनी कमरे हैं, इतने आंगन है, इतनी जगह है, जाके वहाँ नहीं बैठना। मैं यहाँ बैठी हूँ, चेयर है, यहाँ चेयर नहीं था सिलेंडर था, तो उस पर चढ़ के बैठ गया मुझे इरिटेट करने के लिए। आई नो वेरी वेल। इन रॉकेट एकदम एकदम सुकून नाम की चीज़ नहीं देते हैं लोग। Yes, you guessed right. I'm elder daughter, so I'm short tempered girl. एंड मुझे गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा आप लोगों को वीडियो में भी देखने को मिल गया होगा। बट जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतने जल्दी वो गुस्सा आ जाता है। बहन क्या करूँ, मेरे भाई हैं ही इतने annoying, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। एक गर्मी, उससे तो गुस्सा चढ़ते ही चढ़ता है। गर्मी की वजह से तो और दिमाग खराब है। हर एक ये लोग दिमाग खराब किए रहते हैं लिटरली। चला गया वो। इतना ज़रूरी था, सब छीन छान के दिया दो टूचा, और वो शांति से चला भी गया मार खा के। तो मैं बस हल्का सा नैप ली थी खाना खा करके, फिर उठ गई थी, क्योंकि 4 से 6 मेरी कोचिंग रहती है, तो असर की नमाज़ मेरी क़ज़ा हो जाएगी, इसलिए मैंने टाइम हो गया तो पहले ही पढ़ लिया है। तब मैं रेडी हूँ, तो मैं बस निकलने जा रही हूँ घर से। जस्ट मैं निकल गई एंड बाहर का मौसम अच्छा हुआ है एंड पता नहीं कहाँ कुत्ते लड़ रहे हैं, और ये कुत्ता भी भाग के गया। मम्मी मरी मैं। फिर मुझे इतना सीधा चल के उधर जाना है, तब जाके रिक्शा मिलेगा। 5 मिनट चल के जाओ तब रिक्शा मिलता है। मैं रिक्शा कर ली थी एंड मैं पहुँच गई थी कोचिंग। एंड जब मैं पहुँची थी तो कोई नहीं आया था, फिर धीरे धीरे सब आने लगे, फिर क्लास चलने लगी थी एंड क्लास बहुत बोरिंग हो रही थी। तो फिर मैं मोबाइल निकाल के चलाने लगी एंड स्नैप ले रही थी और फिर उसको वहीं पे ऐड कर दिया। फिर हम जब निकलूँ
हम फुल्की खाने के लिए गए हैं, बट वहाँ मैं फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम खाई, अब नहीं खाऊंगी। तो खाई भी नहीं, एक फुल्की खाई, बट उनका जो खिलाने का स्टाइल था देख करके मेरा जी भर गया। पूरे नील्स उनके अंदर जाए थे नाखून के। एंड फिर जब निकली तो रास्ते में एक तो यहाँ गाय भैंस बहुत देखने को मिलते हैं, क्या ही बताऊँ मैं अब। आज बन रही है निहारी, वो भी अम्मी बना रही हैं। मैं अभी 5-10 मिनट पहले आ रही हूँ कोचिंग से, फिर मैं जा रही थी छत पे। तो बस मेरा यही है कि छत पे जाएंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, फिर नीचे आएंगे मगरिब के टाइम तक, तो नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, फिर उसके बाद खुद पढ़ने बैठ जाएंगे और इस्माइल को भी लेके बैठ जाएंगे। फिर ऐशा का टाइम तक ऐशा की नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेंगे। वैसे भी स्किन की केयर मैं इतनी करती हूँ, बट स्किन मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। स्किन केयर हेयर केयर दोनों करते हैं, लेकिन ना हेयर मेरी केयर करता है ना स्किन मेरी केयर करता है। तो बस यही है, फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह फिर वही स्कूल जाना है। चलो, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, बादल लगी है, हवाएं चल रही हैं, ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है। तो हम आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। एंड अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। एंड लाइक कर दीजिएगा व्लॉग को, याद से शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।